नमस्ते। इजराइल और हमास के बीच चलने वाला अस्थायी संघर्ष विराम इस सप्ताह टूट गया। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे का कारण भी हमास बताया जा रहा है, क्योंकि हमास ने 10 महिला बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। इसके बदले वे अन्य बंधकों को रिहा करना चाहते थे, जबकि समझौते की शर्तों में स्पष्ट था कि हमास पहले गाजा में बंधक बनाई गई सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा और इजराइल 10 दिनों तक लड़ाई रोकने पर सहमत होगा। दरअसल हमास भी दूरतमुल्ला पॉलिसी का बड़ा खिलाड़ी है और उसने इजराइल के साथ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुसलमान आतंकी अपनी कैद में जितनी महिलाओं के बंधक होने के दावे कर रहे थे, इजराइल को उन पर शक हो गया और उसे लगा कि हमास उनकी कैद में महिलाओं की संख्याओं को लेकर झूठ बोल रहा है। संघर्ष विराम पिछले शुक्रवार यानी 24 नवंबर से शुरू हुआ था और लगभग एक सप्ताह तक चला था, जिसमें हमास की कैद में 50 दिनों तक रहने के बाद बंधकों की रिहाई हुई थी। सीज फायर के दौरान गाजा से 150 बंधक रिहा किए गए, जिसमें 81 इजरायली, 23 थाई और एक फिलीपींस का नागरिक शामिल था। इजराइल ने 105 बंधकों के बदले 210 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इनमें से सभी महिलाएं और नाबालिग थे। इसके साथ ही सीज फायर के दौरान इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी थी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में पहली बार यह संघर्ष विराम हुआ था। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से अचानक इजराइल पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में 1400 इजरायली मारे गए थे। वहीं हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें गाजा ले जाया गया था। संघर्ष विराम के 8वें दिन से पहले हमास रिहाई के लिए निर्धारित बंधकों की लिस्ट देने में फैल रहा। इसकी जगह उसने कतर और मिस्र के मध्यस्थों के जरिए एक संदेश भेजा कि वह पुरुष बंधकों को छोड़ने को तैयार है। हमास ने उन बंधकों के शवों को देने का भी प्रस्ताव रखा जो कैद के दौरान मारे गए थे। इजराइल ने इसके जवाब में कहा कि वह जानता है कि हमास की कैद में अभी भी 17 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। इसमें 10 महीने का बच्चा भी शामिल है। जब तक इन्हें नहीं छोड़ा जाता, वह दूसरी कैटेगरी के बंधकों को नहीं लेगा। और यहीं पर युद्ध विराम में एक पैच फंस गया, जिसके बाद इजराइल ने मुसलमान आतंकियों के लिए हूर मिलन अभियान की शुरुआत कर दी और पहले ही दिन 150 से ज्यादा आतंकियों को ठोक दिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।